नमस्कार, संवाद न्यूज इंटरनेशनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका अपना काफिर बुत परस्त राम भक्त राजभक्त संकेत चतुर्वेदी। दोस्तों, एक सा ही अपराध है मगर सजाएं डिफरेंट। बंदूक ली, गोली मार दी, सजा उम्र कैद है या रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में शायद फांसी भी होगी। लेकिन एक रईस ज्यादा शराब पीता है, गाड़ी उठाता है, जाकर के लोगों को कुचल देता है, सजा क्या है? 5 साल। जी हाँ, ये सत्य है, परंतु ऐसा हो रहा है, इस देश में ही हो रहा है। हालांकि इस कानून को पहले अंग्रेज लेकर के आए थे इंडियन पीनल कोड के तहत, मगर तब वक्त अलग था और अब वक्त अलग है। तब वक्त अंग्रेजों का था, तब गाड़ी सिर्फ अंग्रेजों पे थी, तब कानून उनका था, उन्होंने कानून अपने अनुसार बनाया। वो हमारी चिंता क्यों करते? हम तो सड़क पर चलने वाले थे। मगर आज जो गाड़ी चला रहा है वो भी भारतीय है, मगर आज जो सड़क पर चल रहा है और गाड़ी चला रहा है, जो कत्ल कर रहा है, जो कत्ल हो रहा है, वो सब के सब भारतीय है। तो कानून के लिए तो सब बराबर होने चाहिए ना। कत्ल तो कत्ल है, चाहे गाड़ी से किया जाए, चाहे जाकर के गोली मार दी जाए। भाई नतीजा तो एक ही आता है ना निकल करके। एट द एंड ऑफ डे अ पर्सन डाइज, नाउ हाउ ही डाइज अ डिफरेंट थिंग। अब देखिए, ये मैं सोचने को, ये कार्यक्रम आप तक लाने को मजबूर किया क्योंकि मैंने अपने, जहां पर मैं रहता हूं, मैं दरअसल उत्तर प्रदेश में एक जगह है गाजियाबाद, गाजियाबाद में एक जगह है साहिबाबाद, साहिबाबाद में एक जगह है राजेंद्र नगर। यहाँ पर एक घटना घटित होती है। मैं यहीं पर रहता हूँ, मेरे को पता लगा तो मैं थाने गया। मैंने जाकर के सारे डॉट्स जोड़े, मैंने कहा पता तो चले कि आखिर है क्या मामला। तो पता लगा कि एक रईस ज़्यादा अपने खतरनाक खिलौने के साथ में, रईसों के खतरनाक खिलौने, शराब के नशे में धुत था, लोगों का ये भी कहना है। वो जाकर के कई वाहनों में टक्कर मारता है और गाड़ी उल्टी सीधी चलाता हुआ, एक महिला थी 41 साल की, उसका नाम सीता था, उसको मतलब इतनी जोर से टक्कर मारता है कि जब वो अस्पताल नरेंद्र मोहन पहुंचती है तो वहां कहा जाता है दैट शी वाज ब्रॉट डेड। मगर दुखद और भी इससे ज्यादा होता है कि एक बच्ची जो कि 6 साल की थी, जो अब कोमा में है। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप भगवान से उस बच्ची के लिए प्रार्थना करें जो अब इस कठोर समय में आपकी प्रार्थनाओं की इंतजार में। तो दोस्तों, प्रश्न फिर वहीं घूम करके आता है कि क्या कानून में अलग अलग चीजें होनी चाहिए? अब ये रईस ज्यादा उड़ा देता है उस महिला को, सीता जिसका नाम था, उस बच्ची को जो अब कोमा में है, अस्पताल में है। उसके बावजूद जाकर के जब मैंने चेक करा, जब मैं थाने गया तो वहां जाकर के मैंने देखा इस पर 2 धाराओं में मुकदमा दर्ज है। एक है भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 और दूसरी है 281। अब मैं आपको बताता हूं इन दोनों धाराओं में क्या होता है, क्या सजा का प्रावधान है, कितनी सजा मिलती है। धारा 106 है अपेक्षा या उतावलेपन द्वारा कृत किए जाने के सजा का प्रावधान 5 वर्ष की जेल या जुर्माना, और इसमें 41A के तहत जमानत भी हो सकती है। जबकि धारा 281 में जो कोई भी व्यक्ति तेज या लापरवाही से गाड़ी चलाता है जिससे मानव जीवन को खतरा हो सकता है, उसे दंडित किया जा सकता है। अब इसमें जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति रेड लाइट तोड़ करके जा रहा है तो इसमें 2 साल की सजा है, उसको मैक्सिमम जुर्माना भी है। अब हालांकि कितनी, आप जहां पर भी आप रहते होंगे, आपके भी कॉलोनी में क्या कोई रईस ज्यादा बड़ी तेज रफ्तार के साथ गाड़ी चलाता हुआ निकलता है? मान लीजिए उसको 20,000 का चालान भी कट जाए, उसे क्या फर्क पड़ता है? तो कानून कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट होना चाहिए ना। जो स्पीड ब्रेकर्स कॉलोनी में बनने चाहिए वो बनने चाहिए ना, क्योंकि नेताजी हमारे यहाँ वोट मांगने तो बड़ी जल्दी आते हैं। अगर वही, मैं इसलिए ये बात उठा रहा हूं, अगर वहां पे स्पीड ब्रेकर लगे होते और ये नशे में धुत रईस ज्यादा, इसकी गाड़ी में थोड़ा ये अंजर पंजर आता, तो कम से कम इसको लगता मेरा नुकसान किसी मानव के जीवन के नुकसान से ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि थोड़ा तो होश में आता, कुछ तो ढंग से चलाता, कुछ तो धीमा चलाता। प्रश्न यहाँ पर यह है कि क्या इस रईसजादे ने मृतक सीता का मर्डर नहीं करा, और अगर करा है तो क्या इसको उपयुक्त सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या अलग अलग कि भाई मोटिव नहीं मिलता, कि उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, नशे में हो गया, तो इसका अर्थ ये थोड़ी ना कि उसे सजा कम मिलेगी, और 5 साल से कम की सजा है उसे तो कभी भी जमानत मिल जाएगी। 41A में पुलिस, मैं आप लोगों को बता दूं, जमानत दे सकती है कि आप कोर्ट आ जाना। राइट टू लिव और राइट टू इक्वालिटी के बारे में तो आपने सुना ही होगा।
क्या कश्मीरी पंडितों के पास में राइट टू लिव और राइट टू इक्वालिटी नहीं था? एक ही रात में 3,50,000 कश्मीरी पंडितों को, पंडित भी नहीं मैं कहूँगा, कश्मीरी हिंदुओं को अपने घरों को छोड़ करके भागना पड़ा था। वो अपने ही देश में विस्थापित हो गए थे। तो उनकी राइट्स के लिए क्या स्वयं संज्ञान लिया अदालत ने? यासिन मलिक को उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री आवास में बुला करके भोजन कराते हैं। क्या ये हमारे लिए शर्मिंदगी का विषय नहीं है? क्या सरला भट्ट की आत्मा ने उनसे, विजनरी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से नहीं पूछा कि आपने इस आदमी को, यासिन भट्ट को खाना खिलाया, इसने मेरा कत्ल करा था, मेरे संग दुराचार करा था? इनको इतना भी याद नहीं आया? क्या कोई कांग्रेसी इस बात का जवाब देगा? आपको मैं बता दूं, सरला भट्ट का जो केस है ना, वो 35 साल पुराना है। उस 35 साल का आज तक कोई भी रिजल्ट नहीं आया। हालांकि ये बात और है, वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में अभी हाल में ही मुद्दा बड़ा चर्चित रहा है, वो है एनसीआर के कुत्तों का। तो मेरा तो इतना सा मानना है कि सरला भट्ट का जीवन एनसीआर के कुत्तों के जीवन से ज्यादा मूल्यवान है। आपको एक और बात बताता हूं, अभी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय जो कि शिमला स्थित है, वहां होता क्या है कि वहां पर एक सुलेमान हैं, शांति प्रिय हैं, सुलेमान भाई मोदी जी की तस्वीर लगा करके, राफेल की फोटो लगा करके नीचे लिख देते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। देशद्रोह के मामले में सुलेमान को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसको न्याय देता है और पुलिस को ज्ञान देता है कि देखो भाई, अब बिना अपने देश को नीचा दिखाए किसी दूसरे देश की तारीफ करना कोई राजद्रोह नहीं। यानी कि इसका अर्थ सिंपल सा, सीधा सा हुआ कि जितना मर्जी है पाकिस्तान जिंदाबाद बोलो, कोई दिक्कत नहीं, दिल खोल के पाकिस्तान जिंदाबाद बोलो। अब फिर आते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ। भाई बात न्याय व्यवस्था की हो रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में मैं आपको बताता हूं, कैलाश नाथ वांचू 1967 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और आपको जान करके हैरानी होगी, आपके कान खड़े हो जाएंगे कि कैलाश नाथ वांचू जी ने किसी भी प्रकार से एलएलबी नहीं करी। वो एक आईएएस थे, उनके काम से प्रसन्न होकर इंदिरा गांधी ने उन्हें चीफ जस्टिस बना दिया था। और भी कई ऐसे कारनामे हैं जहां पर पूछना तो प्रश्न चिन्ह तो लगता है साहब। हालांकि हाथ जोड़ के लगता है, कई बार डर लगता है कि पता नहीं किस मामले में अंदर कर दें, कंटेम्प्ट में अंदर कर दें। अब जो कर दें सो कर दें, लेकिन कोई ना कोई तो उठाएगा, कोई ना कोई तो प्रश्न करेगा, कोई ना कोई तो बोलेगा कि भैया सभ्यता होती है वो स्थिरता का नाम नहीं है, वो स्थिति का नाम है। वो स्वयं भी परिवर्तित होती है, वो अपने अंदर की चीजों को भी परिवर्तित करती है। वक्त के अनुसार कानून बदला जाना चाहिए। अब देखिए, मैं आपको एक और मामला बताता हूं। अरविंद केजरीवाल एक केस में बंद थे, ईमानदार अरविंद केजरीवाल, कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल। उनकी जब जमानत हुई तो जमानत तो उनको, मतलब उन्होंने अप्लाई भी नहीं करा था जमानत के लिए और उनको जमानत दे दी गई। क्या सिर्फ इतनी सी मतलब डिसीजन भी दे देना कि एक व्यक्ति आपसे जमानत नहीं मांग रहा और आप उसे दिए दे रहे हो, और दूसरी तरफ आप नुपुर शर्मा से क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप फिर माफी मांगो। आप कौन होते हो? नुपुर शर्मा ने जो बोल दिया वो बोल दिया, उसके अनुसार आप उसे सजा ही तो दे सकते हो। आप माफी मांगने वाले आप नहीं होते कोई भी कि दोबारा माफी बोले। अरे उसका मन करेगा वो माफी मांगेगी, नहीं मन करेगा नहीं मांगेगी। अरविंद केजरीवाल ने आपसे जमानत मांगी थी, आपने क्यों दे दी? नहीं मांगी थी ना, फिर भी आप लोगों ने दे दी। मेरे को अभी स्वामी रामदेव का भी नाम याद आ गया। स्वामी रामदेव याद है आप लोगों को? अब स्वामी रामदेव से किसी ने, वहीं के जस्टिस सर ने कहा था, मी लॉर्ड ने कहा था, वी विल रिप यू अपार्ट। ये कैसी भाषा है? क्या सर्वोच्च न्यायालय के बैठे हुए चीफ जस्टिस को, आई एम सॉरी आई टेक माय वर्ड्स बैक, क्या सर्वोच्च न्यायालय के बैठे हुए जस्टिस को, न्यायमूर्ति को ये भाषा का प्रयोग देना शोभा देता है? क्या यही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? दोस्तों, ये था मेरा आज का कार्यक्रम और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कुछ ना कुछ इससे बेनिफिट जरूर हुआ होगा। आप लोगों ने यहाँ तक सुना, आपका आभार। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप लोग कृपया मेरे को सब्सक्राइब करें। और अंत में फिर एक बार कहता हूँ, वो बच्ची जो जीवन मृत्यु के बीच में झूल रही है, उसे आज आपकी प्रार्थना की बेहद आवश्यकता है। नमस्कार, धन्यवाद।